हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीटीसी की अपडेट की बात कर देते हैं। बीटीसी की जैसे मैंने आपको एक दो रेंज बताई हुई थी कि वो इन्हीं के बीच में कंसोलिडेट करेगा। इसने कल एक बहुत अच्छा रिलीफ दिया, एग्जैक्ट उसी सपोर्ट से जो मैंने आप लोगों को बनवाई थी। यहाँ पे एग्जैक्ट इसी सपोर्ट से इसने यहाँ से देखिए सपोर्ट बनाई और डायरेक्ट ऊपर चला गया, जिसने यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन खोली होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपने काम करना है। तो जिसने यहाँ से सपोर्ट पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन खोली होगी उसे तकरीबन 3% 4% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी ट्रेड बनी सकती थी। अभी भी अब ये इस सपोर्ट के ऊपर आ गया। अब इस सपोर्ट के ऊपर आ गया ना, तो इसका मतलब अब ये रेजिस्टेंस से ऊपर आ गया। अब यहाँ ये सपोर्ट बना रहा है और ये रेजिस्टेंस है। हो सकता है, माइट पॉसिबल, कि अब ये यहाँ से वापस ऊपर जाए और यहाँ से इधर पहले यहाँ रीटेस्ट करे, फिर यहाँ से वापस नीचे आए। ये भी हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या बीटीसी करता है। लेकिन अभी तो इसने ये वाली सपोर्ट बनाई हुई है और यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और ये रेजिस्टेंस है, इसने आज ये टेस्ट भी किया रेजिस्टेंस आज की कैंडल ने। अब ये हो सकता है यहाँ तक दोबारा जा सके या फिर ये वापस इसी रेंज में आ जाएगा, क्योंकि पहले भी जितनी बार ऐसे हुआ है ये ऐसे ही किया। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जब भी ऐसे किए वापस तो आया है, लेकिन इस बार कैंडल क्लोजिंग ऊपर ही हुआ है। इसका मतलब बुलिश हो सकता है ये। तो आप उसी के मुताबिक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसके MACD को देख लेते हैं। तो अभी ये बेरिश चल रहा है और अभी लग तो रहा है कि बेरिश ही है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो यहाँ तक का मूव हो सकता है या इस रेजिस्टेंस तक का मूव हो सकता है। तो इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, 1 आवर के। ये देखें, अब जैसे कि एक यहाँ से इसने इधर गया, यहाँ से एक फेक आउट किया, फेक आउट करके ऊपर आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ गया, यहाँ से फुल इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट से और बुलिश हो गया यहाँ तक। यही मैं आप लोगों को दो लेवल्स कह रहा था। ये काफ़ी टाइम से यहाँ फिर रहा है, तो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप इस पर काफ़ी अच्छी ट्रेड्स दे सकते हैं। तो इसी के मुताबिक जिसने यहाँ ट्रेड दी होगी वो फ़ायदे में होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बेरिश बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। तो अब ये आपने फ्लैग बन रहा है, फ्लैग पैटर्न। अब आपने यहाँ से देखना है, अगर तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो ये बुलिश होगा और अगला लेवल इसका ये होगा। और अगर ये नीचे की तरफ आता है और कैंडल क्लोजिंग नीचे देता है तो फर्दर ये यहाँ वापस अपने लेवल तक आ सकता है। तो आपने इसी के मुताबिक अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को बीटीसी की अपडेट क्लियर होगी। तो चलते हैं दूसरे किस कॉइन पे। आप लोग कमेंट्स में अपने कॉइन बता दिया करें ताकि मैं अगली बार उन्हीं का टीए कर दिया करूँगा। सोल से करते हैं शुरू। आज हम शुरू के कैप कॉइन्स को ये देखें। अब देखें, मैंने आपको क्या कल कहा था कि यहाँ पे तब थी ट्रेड, यहाँ पे थी कि अगर ये यहाँ से ऊपर गया ब्रेकआउट पे तो ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। तो इसने ये काफ़ी अच्छा मूव दिया और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया और 6% का इसने बहुत ही कमाल का मूव दिया। तो इसी तरह से आप अपनी ट्रेड प्लान करें, चार्ट पैटर्न्स को देखें। उसके अलावा यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट है इधर, जहाँ पे ये इस वक्त है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर ये डायरेक्ट यहाँ वापस आ सकता है, वरना ये यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर भी जा सकता है। अब मैं आपको सपोर्ट मार्क करा देता हूँ इधर। इस जगह पे एक छोटी सी सपोर्ट टाइप है, तो आप इस सपोर्ट को देख सकते हैं और अपना ट्रेड उसी मुताबिक प्लान कर सकते हैं। अगर तो इसने यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट बनाई तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा बुलिश यहाँ तक हो सकता है। तो अब अगले उसमें किसी और उसमें देख लेते हैं कॉइन को। हम मैटिक को देखें तो ये मैटिक ने देखें काफ़ी अच्छा एक यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे आ रहा है। फर्दर ये इस ट्रेंड लाइन को भी कर रहे हैं।
अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ तक इस लेवल तक आ सकता है। तो आप इसी के मुताबिक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं ना आपको शॉर्ट टर्म टीए देता हूँ ताकि आप आज के दिन का गुजारा कर सकें, आज ही ट्रेड प्लान कर सकें। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है इस पॉइंट तक, ये वाला ये तोड़ देता है, तो फर्दर एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन होगी और फर्दर शॉर्ट की पोजीशन ओपन होके यहाँ तक का टीपी भी लगा सकते हैं आप टेक प्रॉफिट। तो और अगले कॉइन की तरफ चलते हैं, एलटीसी को देख लेते हैं। एलटीसी काफ़ी बेरिश हुआ है, देखें कैसी ट्रेड दी थी। फिर मानते हैं ना ट्रेड कैसे हुई, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, सीधा टेक प्रॉफिट हिट होते ही नीचे आ गया। तो इसका मतलब माई ट्रेड काफ़ी सक्सेसफुल। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छी गई थी। अगर जिसने दी होगी उसे तो फ़ायदा बहुत हुआ होगा। देखें 4% का है प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होता है ये। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी। इसके अलावा अभी के लिए तो जो प्लान है इसका, तो कुछ ख़ास ये करेगा नहीं, ये हम हटा देते हैं। जो एक ये सपोर्ट, एक ये जो मेजर इसकी सपोर्ट है वो ये है, अच्छी सपोर्ट है ये। उसके अलावा रेजिस्टेंस ये 2-3 बार यहाँ से ले चुका है। बाकी आप इन लेवल्स को ना बीटीसी के मुताबिक कर सकते हैं कि बीटीसी जैसे मूव करेगा बाकी ये जो बड़े कॉइन्स होते हैं ये भी ऐसे ही मूव करेंगे। तो आप उसी के मुताबिक अपनी ट्रेड प्लान करें और उसी के मुताबिक स्टॉप लॉस और वो सब कुछ देख के आपने जब भी किसी कॉइन में, बड़े अच्छे कॉइन में जो बीटीसी को फॉलो करते हैं, तो आपने उनमें पहले बीटीसी का चार्ट अच्छी तरह स्टडी कर लेना है। बीसीएच को देख लेते हैं। बीसीएच ने यहाँ पे एक अपनी सपोर्ट हमारी वाली तोड़ी है। अब इस सपोर्ट, ये सारे ना जो पंप आया भाई ज़्यादातर वो बीटीसी की वजह से आया। जब बिटकॉइन में एक अच्छा पंप आया तो उस वजह से, अब बिटकॉइन गिर रहा है तो ये भी गिर रहे हैं। अगर ये तोड़ देता है तो वापस ये भी नीचे आ जाएगा, वरना यहाँ से एक सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में भी इसे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये वही है हिसाब इसका भी, क्योंकि सपोर्ट बना दी तो ये वापस यहाँ चला जाएगा, वरना ये नीचे यहाँ इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है, वरना यहाँ रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा ये। तो अगले कॉइन की तरफ चलते हैं। अगला जो कॉइन है वो है XRP। XRP का ब्रेकआउट आया था, हमने जो एक ब्रेकआउट पहले छोटे टाइम फ्रेम में देखा था, एक ब्रेकआउट आया था लेकिन छोटा था, प्रॉफिट मिला होगा आप लोगों को, लेकिन प्रॉफिट हुआ है इस ब्रेकआउट पे। इस पे हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट 4-5% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा प्रॉफिट है, कम तो नहीं है ये, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है जो मैंने ट्रेड दी थी। इसके बाद ये फर्दर यहाँ से नीचे गिर सकता है, वरना अगर यहाँ से ये ऐसे रीटेस्ट करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वापस ऊपर चला जाएगा, या फिर ये यहाँ से आएगा और यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करके नीचे। तो इसलिए ये 2-3 चांसेस हैं, इस 2 चांस हैं इन ट्रेड के। बाकी अगर आपने यहाँ से एक ट्रेड दी होगी तो आपको एक बहुत हैंडसम और अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगले उस कॉइन की तरफ चलते हैं। हम आज थोड़े दूसरे कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे जो थोड़े आजकल प्रॉफिट दे रहे हैं लोगों को। देखें ये है HBR, अभी अपनी सपोर्ट के पास से होके गया है, जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है इसकी। तो हो सकता है अगर ये सपोर्ट ये तोड़ेगा तो यहाँ से फर्दर नीचे आ सकता है, वरना यहाँ से ये एक पंप ले सकता है इस रेजिस्टेंस तक। तो आप यहाँ से ये 2 लेवल्स मार्क देख लें कि या तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा या ये यहाँ से। अच्छा, तो जहाँ तक मैंने बात की HBR की कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 चांसेस सर्कमस्टांसेस बनते हैं, या तो ये ट्रेड ऐसे जाएगा या फिर ये यहाँ से टेस्ट करके ऊपर तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो ये BTC, तो ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। आपने इन 2 लेवल्स को दिमाग में रखना है अपने। और कोई कॉइन को देख लेते हैं, लिंक को देख लेते हैं।
लिंक खुल जाए। तो अगर हम लिंक की बात करें, लिंक खुल जाए, एक सेकेंड फिर। हाँ, अगर हम लिंक की बात करें तो लिंक इस वक्त अपनी वही रेजिस्टेंस, सारे कॉइन एक रेजिस्टेंस तोड़ी है क्योंकि बीटीसी ने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है। तो इस वजह से ये वापस, अगर बीटीसी बेरिश हुआ तो ये फर्दर बेरिश हो जाएंगे, वरना अगर बीटीसी ने यहाँ से पंप किया अपनी सपोर्ट पे तो बाकी कॉइन भी यहाँ से पंप कर देंगे। तो आपने उसी मुताबिक बीटीसी के मुताबिक अपनी ट्रेड। उससे पहले हम यहाँ मार्केट कैप को देख लेते हैं। जो बीटीसी का इस वक्त मार्केट कैप चल रहा है वो है 514 बिलियन डॉलर्स। तो असल में जब हम काफ़ी टाइम, एक महीना पिछले महीने से काफ़ी कम होता जा रहा है। पिछले महीने ये 6 बिलियन तक भी गया था और 100 अब 514 पे आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप गिरा है इसका। उसके अलावा इथेरियम का 200 है। और हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख लेते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में इस वक्त ये फियर में चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब होता है कि मार्केट क्या है। फियर का मतलब है कि सेलिंग ज़्यादा आ रही है और लोग ट्रेड बहुत फियर में कर रहे हैं कि उनका कोई, उन्हें पूरा मार्केट का फेस पता नहीं है कि उसने कहाँ जाना है। और ग्रीड का मतलब है कि लोग ग्रीड में आए हुए हैं और सेलिंग के बजाय बाइंग किए जा रहे हैं और अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किए जा रहे हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से ये पता चलता है कि मार्केट की इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। तो इसी तरह से ये आपने देखना होता है डेली का डेली। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं XRP की भी हम देख लेते हैं। मार्केट कैप काफ़ी कम हुई है, हर कॉइन की मार्केट कैप काफ़ी कम हुई है। तो ये आपने मार्केट कैप को देखते रहना है। और यहाँ वॉल्यूम देख लेते हैं। BTC की कम हुई है काफ़ी और इथेरियम की भी कम हुई है। पहले BTC की 49 पॉइंट कुछ थी और इथेरियम की 19 पॉइंट कुछ थी। अब दोनों ही कम हो गई हैं। तो ये आपने चीज़ें देखनी होती हैं जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा हम आज की कोई न्यूज़ देख लेते हैं, कोई आई है न्यूज़ को कवर कर देते हैं। तो यहाँ आज की देख लेते हैं, अगर कोई अच्छी न्यूज़ है बुलिश या फिर कोई बड़ी न्यूज़ तो उसके मुताबिक मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ एक बाइनेंस की भी आई है। बाइनेंस टू हार्ड क्रिप्टो डेबिट कार्ड इन लैटिन अमेरिका मिडल ईस्ट। बाइनेंस टू नॉट रिवील द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द सस्पेंशन बट would only be impact of one of the user affected regions। तो बाइनेंस का यहाँ पे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में बाइनेंस का काफ़ी केस चल रहा है तो इस वजह से उनके काफ़ी मसले चल रहे हैं। तो बाइनेंस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप अमेरिका या किसी और कंट्री में करते हैं तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा। ऐसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन चार्जेस फॉर्मर करेक्शंस ऑफिसर विद द रोल ऑफ बिजार कंप्यूटर क्रिप्टो स्कैम। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कमीशन को सारा वो जो क्रिप्टो के स्कैम्स होते हैं उन सब के बारे में कहा गया कि आप उन्हें मॉनिटर करें। तो इस तरह की वैसे आज कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं। तो इससे आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।